हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन को देखा था। उसमें हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से देखा था कि किस तरह से जो है एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था एटीपी और एनएडीपीएच, उसको यूज़ करके किस तरह से CO2 के मॉलिक्यूल को जो है ग्लूकोज में फिक्स किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम डार्क रिएक्शन में जो है C3 साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। तो C3 साइकिल के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन इन क्लोरेला। जो है तो इसको मेंशन करते हैं सबसे पहले। साइकिल डिस्कवर्ड बाय केल्विन इन क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला एक एल्गा है जो है, तो एक एल्गा होता है ये। तो एक एल्गा में डिस्कवर किया था। सेकंड पॉइंट में ये हम नोट करते हैं कि केल्विन साइकिल जो होता है मोस्ट कॉमन होता है इन डाइक प्लांट में, रेयरली ये मोनोकाट में पाया जाता है। तो इसको हम मेंशन करते हैं जो है। तो C3 साइकिल मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट प्लांट, रेयरली इन मोनोकाट। कुछ ऐसे प्लांट हैं मोनोकाट के जिसमें C3 साइकिल होता है, जैसे वीट एंड राइस जो होता है मोनोकाट प्लांट होता है, लेकिन इसमें C3 साइकिल होता है। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं जो C3 साइकिल होता है। जो C3 साइकिल होती है यानी कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है, जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ होती थी? लाइट रिएक्शन जो होती है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होती थी। तो C3 साइकिल टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, while light reaction in thylakoid membrane। तो जो ये जो C3 साइकिल होती है, ये C3 साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं जो है। सबसे पहले को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, सेकंड जो होता है वो होता है रिडक्शन, थर्ड होता है रीजनरेशन। तो हम बात करते हैं जो है C3 साइकिल की। तो C3 साइकिल में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले जो CO2 होता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो CO2 होता है उसको टेकअप करता है कौन? सबसे पहले हमारे पास CO2 होता है जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले इसको टेकअप करता है RUBP। सबसे पहले इसको टेकअप करता है RUBP, जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बाईफॉस्फेट। एक्चुअली ये जो RUBP होता है इसी को जो है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कहते हैं हम जो है। मेंशन करते हैं फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है ये। तो होता क्या है, इससे पहले हुआ क्या, जो CO2 थी उसको टेकअप किया RUBP ने। ये आगे जो है वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है जो है, प्लस H2O के साथ कंबाइन होके बनाता है क्या? 3PGA बनाता है जो है। ये जो स्टेप हुई है इस स्टेप को कहते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। हमने इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन क्यों कहा? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या हुआ है इस स्टेप में, जो RUBP है, जो राइबोलोज बाईफॉस्फेट है, अगर देखा जाए तो CO2 इसके साथ कंबाइंड हुआ है, इसका कार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो इस स्टेप में जो है RUBP का कार्बोक्सिलेशन होता है, इसलिए इसको इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन स्टेप कहते हैं जो है। इस स्टेप में एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं रूबिस्को। एंजाइम जो होता है उसको कहते हैं रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज होता है जो है। ये एंजाइम जो है मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 16% जो है अर्थ पे फाउंड। देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में जो RUBP है उसका केवल कार्बोक्सिलेशन हुआ है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में जो है। तो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट 3PGA बना है, फास्फोग्लिसरेट बना है जो है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो 3PGA होता है ये कन्वर्ट हो जाता है जो है 1,3 डाईफास्फो ग्लिसरेट में।
अगर इसमें हम गौर से देखें तो इस स्टेप में एक्चुअली हुआ क्या है। इस स्टेप में अगर हम देखें तो ये 3 फास्फोग्लिसरेट जो था 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया है। इसमें केवल और केवल एक फॉस्फेट ऐड हुआ है। तो फॉस्फेट की अगर हमको रिक्वायरमेंट होती है तो फॉस्फेट हमको मिलेगा कहाँ से। तो एक्चुअली एटीपी जो होती है उसका जो फॉस्फेट है उसको यूटिलाइज करके हम जो है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट बनाते हैं। फेट को ऐड कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो है हम एटीपी को ब्रेक कराते हैं। वह एटीपी जो हमको लाइट रिएक्शन से मिली थी, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था एटीपी, उसको हम यहाँ पर जो है यूटिलाइज कराएंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक एटीपी को ब्रेक करते हैं हम, जो है एटीपी ब्रेक होती है एडीपी में। तो इससे जो फॉस्फेट निकलता है उस फॉस्फेट को ऐड कराते हैं जो है इसमें, तो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे क्या होता है, इस स्टेप से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे अपनी एनसीईआरटी में जो है ट्राइओज फॉस्फेट मेंशन किया गया है। ट्राइओज फॉस्फेट। अब इस स्टेप की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते क्या है कि 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट जो है वो एसिड है और यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्जन हुआ है। तो एसिड का जब रिडक्शन हुआ होगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ कराते हैं जो है, जो हमको लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट मिला था NADPH, उसका यूज़ होता है यहाँ पर। वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में एक्ट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो NADPH जो होता है, NADPH जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADP में। ये अपना हाइड्रोजन जो है इसमें इसको दे देता है। तो ये जो है रिडक्शन हो जाता है इसका किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एसिड का रिडक्शन हो जाता है एल्डिहाइड में। तो एक्चुअली एनसीईआरटी में जो इसका डायग्राम है वो जो है कम एलेबोरेट है, इसमें हम एलेबोरेट करके थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो इस स्टेप को हम कहते हैं क्या, स्टेप नंबर 2 होता है, जिसको कहते हैं रिडक्शन होता है ये। अब यहाँ पर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बारे में कहते हैं, इसका जो 1,6 पार्ट होता है वो जाता है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल में, जहाँ से इसका 1,6 पार्ट जो है ग्लूकोज बनाने में जो है काम आता है। तो हम कहते हैं जो है ये जाता है किसमें, ये ग्लूकोज बनाता है जो है इसका 1,6 पार्ट, इसका 1,6 पार्ट जो है ग्लूकोज बनाने में यूज़ होता है। इसको ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम गौर करें तो ये जो प्रोसेस है 3PGA से 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जो है ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स नज़र आता है। जो है अगर हम गौर करें तो ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, फिर उसके बाद ट्राइवोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है जो है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, ट्राइवोज फॉस्फेट से जो है ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था ग्लूकोज से जो है ट्राइवोज फॉस्फेट बनता था, लेकिन यहाँ पर ट्राइवोज फॉस्फेट से ग्लूकोज बन रहा है। तो इसको कहते हैं जो है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं जो है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल होता है ये रिवर्सल। अब ये क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो बचा हुआ पोर्शन है 5/6 पोर्शन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RUMP में, जो है ये कन्वर्ट हो जाता है RUMP में। इससे निकलता है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इसको कहते हैं रिबोलोज मोनोफॉस्फेट। ये रिबोलोज मोनोफॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है RUBP में। ये देखें ये मोनोफॉस्फेट है, ये बाईफॉस्फेट है, तो इसमें एक फॉस्फेट ऐड कराना पड़ेगा। वो फॉस्फेट हम ऐड कराते हैं किससे, ATP को ब्रेक कराते हैं, तो ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है, एक फॉस्फेट इसमें आता है। तो ये जो स्टेप है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो RUBP का स्टेप होता है, इस पूरी स्टेप को जो है स्टेप नंबर 3 कहते हैं, जो कि होता है क्या है, रीजनरेशन होती है ये स्टेप। एक बार फिर से देखते हैं इस स्टेप में एक्चुअली हुआ क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास CO2 था जो कि एटमॉस्फेयर में था, उसको RUBP जो कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर था उसने एक्सेप्ट किया, और इसको एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है 3PGA में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल इस साइकिल में क्या हुआ है कि CO2 जो है एटमॉस्फेयर में है उसको एक्सेप्ट किया है RUBP ने, जिसको हमने फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कहा था, जो है ये रोबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में जो है 3PGA में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 कार्बन का होता है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, केल्विन साइकिल को। तो ये 3PGA से कन्वर्ट होता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट में। एक्चुअली एनसीईआरटी में इस स्टेप को गायब कर दिया है, लेकिन इस स्टेप का लिखना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर ही एक्चुअल ATP की जो है रिक्वायरमेंट होती है। 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट से ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो कि एक्चुअल रिडक्शन होता है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन का जो NADPH हमने बनाया था, यहाँ पर लाइट रिएक्शन का ATP यूज़ हो गई जो है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन का जो है NADPH यूज़ हो गया। तो इस स्टेप को कहते हैं जो है
रिडक्शन स्टेप कहते हैं। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है इसका 1/6 पार्ट केवल ग्लूकोज बनाने में यूज होता है। वो भी एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है जिसको कहते हैं जो है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। इससे क्या होता है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है, ये RUMP में कन्वर्ट हो जाता है जो है रुबिस्को मोनोफॉस्फेट, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो जाता है जो है RUBP राइबोलोज बाईफॉस्फेट में। तो आर्क रिएक्शन इसमें हमने 3 स्टेप्स की बात की जो है, फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड है जो है रिडक्शन और थर्ड होता है रीजनरेशन। ये साइकिल पूरी चलती रहे कंटिन्यू बिना इंटरप्टेड हुए, इसके लिए ये जो रीजनरेशन स्टेप होता है वो ज़रूरी होता है कि RUBP बनता रहे जो कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है। तो दिस इज़ अबाउट द C3 साइकिल। अभी हम समरी देखेंगे तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। बात करेंगे अगर हम देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमको क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो हमको 6 CO2 चाहिए, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलानी पड़ती है जो है, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल। और हमको चाहिए होती है क्या 18 ATP चाहिए होती है। 18 ATP में से जो है जो 12 ATP है वो लगती है किसमें, वो लगती है हमारे इस स्टेप में, रिडक्शन स्टेप में जो है। तो वो कहाँ लगती है, रिडक्शन स्टेप में। और जो 6 ATP होती है वो लगती है कहाँ, रीजनरेशन स्टेप में, रीजनरेशन स्टेप में। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो होती है जो रिडक्शन स्टेप होती है यहाँ पर हमको 12 ATP चाहिए, और जो रीजनरेशन स्टेप होती है यहाँ पर हमको जो है 6 ATP चाहिए होती है। एक्चुअली ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए है, और ओवरऑल इस टर्न को, इस साइकिल को हमको 6 टाइम चलानी पड़ती है जो है फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से हमें केवल 1/6 पार्ट ऑफ ग्लूकोज केवल मिलता है। तो अगर हमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फिक्स कराना है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमको चाहिए, तो हमको 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं फॉर एवरी मॉलिक्यूल एंटरिंग इन द क्रेब्स साइकिल्स, एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जो है। तो एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग इन द क्रेब्स साइकिल, तो सबसे पहले जो होता है वो इसमें 3 ATP चाहिए होती है जो है। 3 ATP में से 2 ATP जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है रिडक्शन में, और 1 ATP जो चाहिए होती है वो होती है रीजनरेशन में। समरी में हम लिखते हैं जो है, जब हमको 6 CO2 जब लेते हैं तो हमको 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मिलता है जो है, 18 ATP यूज़ करते हैं तो 18 ADP निकलता है बाहर, ADP और 12 NADH जब हम यूज़ करते हैं, NADPH यूज़ करते हैं तो हमको 12 जो है NADP मिलता है जो है। तो इस स्टेप में ये तो हो गई पूरी समरी। तो पूरी की पूरी साइकिल में अगर हम गौर करें तो जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है यहाँ पर 0 जो है ATP का इन्वॉल्वमेंट है, 0 जो है NADPH का इन्वॉल्वमेंट है, कोई ATP कोई NADPH नहीं लगती। अगर हम रिडक्शन स्टेप की बात करें तो यहाँ पर एक टर्न के लिए, केवल एक टर्न के लिए 2 NADPH और 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम इस स्टेप की बात करें, रीजनरेशन स्टेप की बात करें, तो यहाँ पर केवल और केवल एक ATP लगती है, कोई NADPH नहीं लगता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट C3 साइकिल।